बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे ईरानी चिकन कढ़ाई। तो बहुत सारी लाहौरी चिकन कढ़ाइयाँ आपने खा ली हैं, आज हम आपको खिलाएंगे ईरानी चिकन कढ़ाई, जिसके लिए हमारे पास चिकन है, प्याज है, टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है और बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को, फ्लेम ऑन है और इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल, जितना कि हमें एक तकरीबन पौना किलो 3 पाव चिकन के लिए, ठीक है ना। तो ये हमने इसमें डाल दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का और इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास 3 पाव चिकन है, इसको हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है, ज़्यादा नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जैसे ही ऑयल गर्म हुआ इसके अंदर हमने डाल दिया है चिकन को और चिकन को डाल के इसको हमने फ्राई करना है। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो यहाँ पे हमने चिकन को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसका कलर भी चेंज होगा, इसकी लुक भी चेंज होगी और इसका जो अंदर से पानी है, वो ब्लड जो होता है, पानी होता है, वो सब ड्राई हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको भूनें। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत अमेजिंग रेसिपी है। शुरू से लेकर एंड तक आपने वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। कौन सा मसाला डालना है, कब डालना है, अगर ये सब आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तब आपका जो ईरानी चिकन कढ़ाई है तब वो बनेगी टेस्टी, अदरवाइज़ आपसे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको पलट पलट के आपने सब बोटियों को हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है। और चिकन के अंदर हमारे पास हर तरह का चिकन है, इसके अंदर पोटा भी है, कलेजी भी है, इसके अंदर गर्दने भी हैं, ठीक है ना। तो सारे आइटम्स होने चाहिए आपके चिकन के अंदर। और आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, स्पेशली उन लोगों का जो आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, बहुत शौक़ से मेरे वीडियोस देखते हैं, उन सब का दिल से थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा उन सब के लिए रिस्पेक्ट कि वो मुझे अपना समझते हैं और मेरे चैनल को देखते हैं। तो इस तरह से लेग पीस को हमने कट लगा देना। ये देखिए तेज़ वाली छुरी से कट लगाएंगे और नीचे हड्डी तक इसका कट लगाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि बोटियाँ छोटी होती हैं और लेग पीस थोड़ा बड़े साइज़ का होता है। अगर कट लगाएंगे तो आसानी से ये आपका गल जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे, ये देखिए 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी की खुशबू से आपका जो चिकन होता है, इसकी जो सारी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो 1 डेढ़ 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा आप इसमें डाल दिया करें। तो अब यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं मुझे गोश्त को फ्राई करते हुए, और आप अगर नोट करें तो आपको फ़ील होगा कि नज़र आएगा कि जो चिकन है उस पर गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे 2 खाना खाने का चम्मच फ्रेश कटा हुआ अदरक लहसुन। ये मैंने पेस्ट इसमें यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर आपने इसे जायकेदार बनाना है तो फ्रेश आपने क्रश करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और फिर से इसकी जो भुनाई है आपने शुरू कर देनी है। और फ्लेम को हमने हाई ही रखना है, फ्लेम लो नहीं करेंगे। और आपको पता है कि ये वाली जो चिकन कढ़ाई है, इसको पहले मैंने घर पे बनाया, इसको ट्राई किया, इसको चेक किया कैसी बनती है, तब आपके लिए ये वाली मैं रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये बहुत मज़े की बनती है और 2-3 बार हमारे घर में बन चुकी है। बहुत सबने तारीफ़ की, सबको बहुत अच्छी लगी। आप भी इसी तरह से बनाइएगा और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो अब इसमें हमने डाल दिया है जितना इसके लिए हमें चाहिए था नमक, यानी कि 1 चौथाई चम्मच, और हाफ़ चम्मच इसमें हमने डाल दिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ठीक है। नमक और ज़ीरा आपने यहाँ पे चिकन के अंदर डाल देना है जब आपने इसकी भुनाई कर रहे होना है। तो इस तरह से इसकी ये जो भुनाई है ये मस्ट है, और इसी तरह से आपने इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करने हैं, ठीक है। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज।
तो मोस्टली जो हमारी चिकन कढ़ाई बनती है उसके अंदर प्याज नहीं डलता, मगर ये चूँकि ईरानी चिकन कढ़ाई है तो इसके अंदर प्याज का यूज़ किया गया है। तो प्याज डालने हैं, प्याज को हमने मिक्स करना है। और मिस शम्स हैं तो उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था कि आप मेरा नाम वीडियो में लीजिएगा। तो कैसी हैं मिस शम्स आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आप भी ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। तो ये चैनल आपका है, आप लोगों के लिए सारी रेसिपीज़ आती हैं। मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ, आप लोगों के लिए कुकिंग करती हूँ, आप लोगों को खाना बनाना सिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो 1 से 2 मिनट आपने प्याज को जस्ट 1 से 2 मिनट फ्राई किया। उसके बाद इसमें डाल देने हैं आपने 2 जो नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं वो। प्याज को भी इस तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से इसकी मिक्सिंग। और अब यहाँ पे इसको हमने ढक्कन लगा के पकने देना है स्लो फ्लेम के ऊपर कोई 7 से 8 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8 मिनट हमने स्लो फ्लेम के ऊपर अपनी जो ईरानी चिकन कढ़ाई है उसको गलने दिया है, मीट को गलने दिया है। और इसके साथ जो हमारे प्याज और टमाटर हैं वो भी देखिए किस तरह से गल चुके हैं। और टमाटर का पानी आप देखें कितना ज़्यादा है। और बेसिक चीज़ आपको मैं बताऊं कि इस वाली ईरानी चिकन कढ़ाई के अंदर ना तो हल्दी यूज़ होती है और ना ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर डलता है और ना ही इसमें दही डलती है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें इसमें नहीं हैं। इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च, ठीक है, जो कुटी लाल मिर्च होती है, रेड चिली फ्लेक्स वो डाल दिए। और 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम इसमें डाल दिया है काली मिर्च को और 1/4 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। ठीक हो गया। इसमें आपने कुटी लाल मिर्च डालनी है, आपने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, बस। इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे। तो मिक्स करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, इसको यहाँ पे भूनेंगे। और जो मज़ेदार सी खुशबुएं हैं ईरानी कढ़ाई की वो आना शुरू हो चुकी हैं। और ये देखिए ये आपका दिल, मतलब कि चिकन का दिल, ये देखिए मैंने निकाल लिया और अब ये मैंने खा लिया है, ठीक है। ये दिल के साथ हमेशा ही ऐसे होता है, जब भी मैं बना रही होती हूँ ये सामने आता है तो मैं इसको निकाल के फ़ौरन से ही खा लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत खुशबू आ रही है। 5 मिनट हो गए हमें इसे फिर भूनते हुए। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। 3 हरी मिर्चें काट के इसमें मैंने डाल दी हैं, थोड़ा सा बड़े साइज़ में आप काटिएगा। और यहाँ पे आप इसका कलर चेक करें कितना गोल्डन सा है। और इसके अंदर जो आपको लाल मिर्चों के जो चिली फ्लेक्स हैं, ठीक है, वो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने मज़े की लुक दे रहे हैं, ये देखें। कोई इसमें पानी यूज़ नहीं किया, कोई इसमें दही हमने यूज़ नहीं किया। अब इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरा धनिया। एक बहुत स्पेशल रेसिपी, एक यूनिक रेसिपी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि जब आपने इसे इस तरह से बना लिया तो फिर देखिएगा आपके घर वाले कितनी ज़्यादा आपसे फरमाइश करेंगे इसकी। तो यहाँ पे अब हमारे पास है, ये देखिए एक लेमन है बड़े साइज़ का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हमने डाल दिया है लेमन जूस। तो एक पूरा लेमन इसमें हम डालेंगे बिल्कुल एंड पे, जबकि आपका ये चिकन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और फ्लेम आप देख रहे हैं कि मैंने मुसलसल हाई रखा हुआ है, और इतना हाई कि आपकी जो ईरानी चिकन कढ़ाई है वो पके मगर जले नहीं। तो अब आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें, और इतना मज़ा है ना इसका कि मैं आपसे कहूँगी कि आपने इसे आज ही बनाना है या कल ही आपने इसे ट्राई करना है। और इसी तरह से इसे ट्राई करिएगा, इसी तरह से इसे बनाइएगा। तो ये है इसका लेग पीस, इस पर अच्छा लग रहा है जो मैंने कट लगाया था, ठीक है ना, ये देखिए। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी ईरानी चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, इतना इसका टेस्ट है। इसमें हमने क्रीम नहीं डाला, दही नहीं डाला, मगर इसके बावजूद इसका जो मसाला है वो बहुत क्रीमी है, बहुत मज़े का है, बहुत अमेजिंग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और फिर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपकी ये वाली ईरानी चिकन कढ़ाई कैसे बनी। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं।
खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।